नमस्कार दोस्तों। श्रावण में शिव उपासना को सिद्धि में बदलने के लिए आपको मुख्य रूप से इन 5 बातों का, जो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको सम्मिलित कर देना चाहिए। अगर ये 5 कर्म भी आपने श्रावण में शिव उपासना के साथ जोड़ लिए, तो शिव उपासना मात्र एक पूजा ना रहकर आपके भाग्योदय का, कृपा प्राप्ति का एक साधन बन जाएगी। नंबर 1, भगवान के दर्शन ही पर्याप्त हैं। तीर्थों में या मंदिरों में केवल विग्रह के दर्शन करना ही बहुत फलदायक है। अगर भीड़ के कारण आप मात्र अपने इष्ट की एक झलक पा सको, तो उसी में तृप्त हो जाना। क्योंकि दर्शन स्वयं में एक दिव्य संयोग है, जिसमें आत्मा और ईश्वर की दृष्टि एक हो जाती है। आप में भी विग्रह की वो दिव्यता उतर आ जाती है। और साथ में यदि मंत्र जप भी करते जाओ और फिर दर्शन करो, तो ग्रह का प्रभाव भी आपके पक्ष में आ जाता है। इसलिए दर्शन से भी संतुष्ट हो जाना। नंबर 2, मन का भी उपवास रखना। श्रावण में केवल भोजन का व्रत नहीं करना है। यह जो पर्व है वो मन को बांधने का भी पर्व है। इस समय मन को ईर्ष्या से, क्रोध से, दंभ से, वाद विवाद से, यानी कि लड़ाई झगड़े से आपको बचाना है। इनका एक भी अंश आपकी साधना को छिन्न भिन्न कर सकता है। श्रावण आनंद का पर्व है, आनंद के देव का पर्व है। यहां आपको पूर्ण मास आनंदित ही रहना है। नंबर 3, प्रसाद का वितरण। इसे थोड़ा ध्यान से समझना और कृपा प्राप्ति का साधन जानना, सार जानना। जो भोग, जो प्रसाद तुम शिव को चढ़ाते हो, वो प्रसाद अब केवल तुम्हारा नहीं, वह शिव का प्रसाद है। उसे बांटो, उसे फैलाओ। न्यूनतम छोटे से छोटा टुकड़ा उस प्रसाद का अपने लिए रखो, बाकी सब भक्तों में बांट दो। विशाल हृदय के साथ अगर आप ये कार्य करोगे, संकुचित नहीं होगे, हृदय को संकुचित नहीं रखोगे, कृपण नहीं बनोगे, तो कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो श्रावण में बांटा गया प्रसाद आपके वर्षों की साधना का फल बन सकता है, उसको फलित कर सकता है। नंबर 4, संकल्प को एक सूत्र में बांधो। श्रावण मास में हर अभिषेक, हर दर्शन में एक ही संकल्प होना चाहिए जो आपने पहले दिन लिया है। बार बार संकल्प नहीं बदलना है, वही संकल्प होना चाहिए जैसे कि वह आपके हृदय में गूंज रहा है। बारंबारता उस संकल्प की, बारंबारता उस संकल्प के साथ शिव दर्शन की, शिव उपासना की, उस संकल्प को प्रकृति में गुंजायमान कर देगा और वो फलित होने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 5, मंत्र जप और साधना। देवता मूर्ति में नहीं है, विग्रह में नहीं है, भाव में प्रकट होते हैं। भाव के कारण मूर्ति में दिखाई देते हैं। तो जब उस देव के दर्शन करने जाओ, जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे श्रावण में शिव के दर्शन करने जाओ, तो पूर्ण राह, जो रास्ता है, जो सफर है आपका दर्शन का, उस पूरे रास्ते में भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए जाओ। हो सके तो उससे पहले घर में भी दिन रात जाप करो, ताकि वो मंत्र आपको उस देव विग्रह के कॉम्प्लीमेंट्री बना दे। और जब उस विग्रह के समक्ष आप खड़े हो, तो विग्रह और आप एक हो सको, आप दोनों की ऊर्जा एक ही हो, क्योंकि जो विग्रह है वो भी उन्हीं विशिष्ट मंत्रों के द्वारा रोपित किया गया है, उसी मंत्र के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हुई है। तो उस प्रतिष्ठामय मंत्र का भी अगर आप जाप करते रहोगे, अपने इष्ट के नाम मंत्र का, विशिष्ट मंत्र का, किसी का भी जाप करते रहोगे, तो विग्रह और आपका ओरा एक होगा, ऊर्जा एक होगी, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाओगे। और मात्र वह एक दर्शन भी आपके जीवन में समूल परिवर्तन देने वाला होगा। तो अगर ये 5 बातें आपने विशिष्ट रूप से श्रावण के अंदर फॉलो की, इनको अपने पूजा क्रम के अंदर सम्मिलित कर दिया, तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर और भी अधिक बरसेगी, आपकी साधना और भी ज्यादा प्रखर होगी। शिव का तेज निश्चित है कि पूर्ण महीने इस तरह के कर्म के द्वारा शिव की पूजा करने पर शिव का तेज आपके रोम रोम से निकलने लगेगा। शिव कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। और जो भी संकल्प आपने धारण किया है श्रावण में शिव की पूजा के दौरान, उसके पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।